नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन घमासान बहुत मचा हुआ है। पीएम मोदी एक के बाद एक बिहार का दौरा करके सियासी माहौल बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंपारण यात्रा ने इस क्षेत्र के विकास का द्वार खोल दिया है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के बाद यहां के विकास कार्यों को गति मिलेगी, लोगों के लिए यात्रा करना और सुगम हो जाएगा। लेकिन इसके मायने इतने कम नहीं है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पीएम की यह सभा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा से पहले पीएम की यह सभा कम से कम 24 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ेगी, जहां के लोग और प्रतिनिधि इस सभा में शामिल हुए। और एनडीए ने भी पूरी ताकत लगा दी सभा में जोश भरने के लिए। मोतिहारी की कुल 12 में से 9 सीटों पर एनडीए के विधायक हैं। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 8 में एनडीए के विधायक हैं। शिवहर की कुल 3 में से 2 पर एनडीए विधायक हैं और इस संख्या को देखते हुए इसे और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ चंपारण बेल्ट माना जाता है, जिस पर बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री के दौरे को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से विकास की सौगात दी और बड़ी जनसभा को संबोधित किया। अब आते हैं प्रधानमंत्री के बयान पर। पीएम मोदी ने रोजगार से लेकर लूट खसोट और लालटेन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। बता दें कि पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे का सियासी असर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और साथ ही साथ पूरे बिहार पर होगा, क्योंकि दोनों ही जिले एक दूसरे से सटे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के बयान के बाद बिहार में कैसे मचा घमासान, चर्चा इसी पर। लेकिन प्रधानमंत्री का संवाद सुनते हैं जो बिहार के लोगों से आज हुआ। हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। तो सवाल ये, मोतिहारी को सौगात कितने सीटों को साधने का प्लान? राहुल तेजस्वी पीके से कैसे निपटेंगे पीएम मोदी? और नीतीश का सुशासन पस्त नजर आ रहा है, तो बिहार चुनाव एनडीए के लिए कितना टफ होगा? बातचीत करने के लिए राकेश पोद्दार प्रवक्ता बीजेपी, उत्पल वल्लभ प्रवक्ता आरजेडी, महेश दास प्रवक्ता जेडीयू, डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस, रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर। बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले आपको बिहार जनसभा की जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं और दिखाते हैं प्रधानमंत्री की सभा में कैसे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और इस भीड़ को देखने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बेचैन होगा, और विपक्ष की बेचैनी की वजह जो है वो इन तस्वीरों को देखकर लगाई जा सकती है। हमारे साथ महेश दास प्रवक्ता जेडीयू और डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो टीना जी से ही शुरुआत किया जाए और पहला सवाल टीना जी से कि भाई 2025 के एलईडी वाले युग में लालटेन की वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि लालटेन का जमाना जा चुका है। और महागठबंधन, जो आरोप लगाया गया आज पीएम की रैली में कि महागठबंधन बिहार को फिर से लालटेन वाले युग में ले जाना चाहता है। टीना जी। जी नमस्कार।
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि मोतिहारी में साहब ने चीनी मीठी चाय पी या नहीं पी? क्योंकि फीकी चाय तो बहुत ट्रेंडिंग में हो रहा है, फीकी चाय मोतिहारी की। चीनी मिल का वादा किया था, तो मीठी चीनी पीकर गए या नहीं मोदी जी? 35 मिनट के उनके भाषण में सिर्फ और सिर्फ आप मुझे बताइए, एक बार भी बिहार के युवाओं के रोजगार को लेकर कोई बात की? बिहार का युवा जो लगातार पलायन कर रहा है उसको लेकर कोई बात की? विपक्ष को आप कब तक गरियाती रहेंगे? आपने तो 20 साल शासन किया है, 11 साल आप केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन आपने बिहार वासियों को क्या दिया? क्या ये बता सकते हैं? जो प्रवक्ता लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे, भाषणों में कम से कम एक वादा तो करके ही जाएंगे कि जो पलायन इतना बढ़ रहा है उसको रोकेंगे, युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। लेकिन कुछ नहीं, वही बड़ी बड़ी बातें और वही विपक्ष को कोसना और कुशासन। जब जहां वो भाषण भी दे रहे हैं वहां पर भी लगातार देखिए क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है। क्राइम पर बात नहीं करेंगे साहब, क्योंकि उनको पता है अब बात करनी चाहिए ना। खेमका जी के लिए बात करनी चाहिए थी, उनके खुद के नेताओं की यहाँ फायरिंग हुई। कितने ऐसे लगातार आप सबने भी उस पर डिबेट भी की है। ऐसे बिहार की कौन से मुद्दे पर उन्होंने बात की? तो देखिए, देश के प्रधानमंत्री से हम ये उम्मीद ही उन्होंने नहीं कर बात सकते की कि वो लूट खसोट युग की, उन्होंने बात की जंगल राज की, उन्होंने जी बात जी। की लालू जी के शासनकाल की। हाँ तो इन नहीं तमाम नहीं मुद्दों को आज उठाया गया। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन जंगल राज की बात करेंगे। ये जो महा जंगल राज चल रहा है उस पर कब बात करेंगे? अगर वो जंगल राज कह रहे हैं लालू जी के शासन को, तो जो इस समय हो रहा है वो क्या चल रहा है? आप कब तक अतीत के ही गीत गाते रहेंगे? आप वर्तमान में कब देखेंगे? उनको हम कहते हैं ना, अतीत का बुखार चढ़ा हुआ है, भविष्य की चिंता नहीं है, वर्तमान की कोई चिंता नहीं है। वर्तमान में बताइए ना, सरकार किसकी है? और मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्या मंच से उन्होंने कहा कि इस बार नीतीश कुमार, इस बार एनडीए की सरकार, वो ये कह के गए हैं? तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी घबराए हुए हैं। आपने रिपोर्टिंग में कहा कि विपक्ष घबराया हो, विपक्ष नहीं घबराया हो, नीतीश कुमार जी की कुर्सी गिर रहे, डगमग होने वाली, इसलिए नीतीश जी कुमार जी नहीं, घबरा रहे हैं, हम मोतिहारी नहीं की घबरा भीड़ को देखकर मैंने कहा कि विपक्ष को बेचैनी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल जिस बिल्कुल। संख्या देखिए, में लोग इस बहुत बहुत वीडियो सभा में वायरल हो पहुंचे रही थे। है, 500-500 रुपए देकर भीड़ को बुलाया गया है, वो भी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। मुझे लगता है मीडिया को वो वीडियोज भी चलानी चाहिए कि किस तरीके से उनको ये नहीं पता कि कौन किसकी रैली है, लेकिन 500 रुपए देकर रैली में शामिल हो गए हैं। लेकिन आप वहीं विपक्ष के नेताओं के लिए देखिए, राहुल जी के लिए देख लिए, तेजस्वी जी के लिए भीड़ देखिए, किस तरीके से लाखों लाख लोग जो आते हैं और एक जो है पैसे देकर भीड़ उलाई जाती है, तो दोनों में बड़ा अंतर है। और जिस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा जो रैलियों में खर्च हो रहा है, मोदी जी आते हैं, इतना पैसा बिहार वासियों को ही खर्च होता है ना? बिहार वासियों को ही खर्च होता है, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, कि आप आकर नहीं, कह बड़ी रहे बड़ी बातें लालटेन करके चले जलेगी जाते हैं, कैसे? लेकिन अब लालटेन की बत्ती भी नहीं मिलती है, अब लालटेन का तेल भी बड़ा दुर्लभ हो गया है। आरजेडी के हमारे प्रवक्ता साथी उत्पल बल्लभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्पल भाई, लालटेन एलईडी के युग में लालटेन भाई, लालू जी के राज की, जंगल राज की बात, लूट खसोट की बात, आज प्रधानमंत्री ने इन्हीं बातों का जिक्र किया है और कह रहे भाई लालटेन का तो जमाना ही चला गया। तो क्या आज तीर धनुष से लड़ रहे हैं लोग? आए? आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं। जी। तो मैं पहले इस प्रतिक्रिया ये दे दूं कि आज भी तीर नहीं चल रहे हैं, अब मिसाइलों की जमाना है। हाँ हाँ, वही और वही इस वही। जमाने में, जी, इस जमाने में तीर धनुष से लेके लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं। पहले बोलिए तीर फेंक करके उसके बाद इस तरह का कमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। अब आ जाइए डिबेट पे। ये तुक्काबाजी, सब बेकार की बातों पे मत रहिए। प्रधानमंत्री जी आए, बिहार आए, और बिहार आजकल वो पटना और बिहार देश की राजधानी बनाए हुए हैं और पूरी दुनिया को संदेश देने का एक केंद्र बनाए हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जब बिहार आएंगे तो जिस तरह से पूरी दुनिया को वो संदेश दिए थे, तो इस बार वो आएंगे तो जो 4 आतंकी जो अभी तक इनके पकड़ से बाहर हैं, शायद उसको भी पकड़ के लाके बिहार से ही पूरी दुनिया को बताएंगे कि हाँ, वो 4 आतंकी जो पहलगांव में हमला किया, हमारे माताओं बहनों को जो विधवा किया, उसको हम पकड़ के लाए हैं और पूरे बिहार से ही दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि बिहार ही वो केंद्र बनाए हैं आजकल इन चीजों का। वो तो इनसे हुआ नहीं। शायद मोतिहारी आए तो वो 2014 में बोले थे कि जब मैं उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जब भी आऊंगा तो बिहार या मोतिहारी, तो इसी मोतिहारी मिल की चीनी से बनी चाय पीने के बाद ही कोई गप करूंगा। अब कितने बार आ गए बिहार, कितने बार आ गए चंपारण, जुमला छोड़ते चले गए, लेकिन वो चीनी मिल की चाय नहीं मिली। वो उनको नहीं समझ में आ रही, नहीं अखर रही है।
और जो वो बात किए जंगल राज और क्या क्या क्या, अभी जो महाजंगल राज गुंडा राज जो चल रहा है, सारे वीडियो क्लिप है। आप जितने भी जंगल राज के उस समय के उदाहरण देते हैं, सब परसेप्शन क्रिएट किए हुए उदाहरण देते हैं, झूठा उदाहरण देते हैं, किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं होता है और परसेप्शन बनाने में आप लोग कामयाब हुए। यहां प्रत्यक्ष दिख रहा है, कोई परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप टीवी के मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम जगह ठाए ठाए चलती हुई गोलियां, लोग असुरक्षित है। रात ये पहले क्या करते थे, 2005 के पहले शाम में कोई जाता था जी, अब दिन में ठाए ठाए दिखता नहीं है जी। ये सब नहीं समझ में आ रहा है। अरे आंख से नहीं दिखता है, पट्टी बांध के बैठे हुए हैं ये लोग, इसलिए इन लोगों को अभी इस शासन व्यवस्था पूरी तरह से कलप कर गया और इन लोगों को बोलने की कोई मुंह नहीं रह गया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है इस मामले में ये। और ये भी कह रहे थे कि आवास, हमें कोई ऐतराज नहीं है कि आवास वितरण का जो पहले का कार्यक्रम का नाम था इंदिरा आवास, जिसकी नाम बदल कर ये प्रधानमंत्री आवास योजना रखे हैं, उधर नाम बदलने में ये लोग माहिर आदमी है, ये आज तक यही किए कि नाम ही बदले हैं। लेकिन उसके तहत इन्होंने किया क्या है कि केंद्रीय मदद जो है उसको कम कर दिया पहले से। बिजली में पहले क्या था, 80% 10 और 90 का रेशियो था। 90%, चूंकि बिहार जो है ना उपभोक्ता वाली राज्य है, यहाँ उत्पादन बहुत कम है, उपभोक्ता वाली राज्य है। वैसी स्थिति में पहले 90% अंशदान होता था केंद्र का, अब 10% होता था बिहार का। अब देखिए कि उसको घटा दिए ये लोग, तो सारे बिहार के जो बजट है वो लगातार घटाते जा रहे हैं। ये आंकड़ा पे है, ये सब देख सकते हैं आप। सीआरपीएफ का फंड जब कह रहे बिहार को तो इस बार सबसे बड़ा बजट मिला पूरे देश में, केंद्रीय बजट। हाँ देखिए मैं अगर कहता हूं कि मैंने बहुत कुछ दे दिया, तो जमीन पर भी दिखना चाहिए। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। 2014 के पहले, नीतीश जी की राज की मैं बात कर देता हूं, 2014 के पहले और 2014 के बाद, 2014 के बाद कोई भी एनटीपीसी नहीं लगी, कोई भी बड़ी सड़कों का इन्होंने उद्घाटन नहीं किया। जो भी किया 2014 के पहले का योजना का, सुशील कुमार शिंदे केंद्रीय मंत्री थे, इंडो बॉर्डर सिक्योरिटी रोड, जो कि 7 जिलों से होकर जाना था, बिहार का अंश में था। वो बताता हूं, जिला मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज, ये सारे जिलों से उन सड़कों को गुजरना था। ये मनमोहन जी के समय में ये नाकाम लग गया, पैसा भी पारित हो गया, लेकिन आज तक इसका शिलान्यास नहीं कर सके। ये उसके बाद में खाली शिलान्यास करने आते हैं और सब इन्होंने उद्घाटन किया है, वो सब पूरी योजना है। महेश दास जी बड़ा गंभीर एलिगेशन लगाए, कह रहे 20 साल में कोई काम ही नहीं किया। मोदी जी के आने के बाद लगा, कोई भी बड़ी सड़क लगाई है मोदी जी के साथ जी। महेश दास जी ठीक है, महेश दास जी उसका रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। महेश दास जी, दरअसल इन लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जोड़ी देख करके इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। सच्चाई यही है। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले जब बजट आया, यही कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे कि ये देश का बजट नहीं, ये बिहार का बजट। हम नहीं कह रहे थे, ये यही लोग कह रहे थे। हाँ। और प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, राहुल गांधी यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं भाई, ये भी इनको बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो कम से कम बिहार आते हैं तो बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। क्योंकि इस बार आए बापू की कर भूमि पे मोतिहारी में तो 7,200 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया है, जिसमें सबसे अधिक रेल में, क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी अभी बहुत कम है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ट्रेन का शुरुआत किया। इन लोगों को मौका मिला तो इन लोग क्या किए भाई, लोग बिहार को लूट लिए, यही ना किए। लालू यादव जी पे आज अगर वोटर स्कैम का एलिगेशन लगता है तो ये कोई जाके बहुत बड़े सामाजिक काम तो किए नहीं होंगे। और ये लोग कहते हैं कि जब ईडी जाती है तो कहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग इनको फंसा देते हैं। अरे भाई, तो जिस समय आप स्कैम में फंसे उस समय भी आप जिसके साथ हैं वो वही सरकार में थी। इन लोगों का काम है सिर्फ बिहार के जनता को दिग्भ्रमित करना। जी आप ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी और नीतीश जी को साथ में देखकर विपक्ष बेचैन हो जाता है। उत्पल वल्लभ कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश पोद्दार हमारे साथ जुड़े हुए।
रंजन जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी, जल्दी से। महेश दास जी से मैं पूछना चाहता हूं, रेल और भेल और क्या क्या बात कर रहे हैं। रेल में जितनी बजट दिए, जितने पैसे देते हैं, जब मोदी जी आते हैं तो कितना हजार, कितना करोड़, लाख रुपए का बजट देते हैं, तो दिखना भी चाहिए जमीन पे। रेल फैक्ट्री बिहार में लगे, 3 फैक्ट्री लगी है। उसके बाद रेल लाइन, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो भी रेल लगी है, जो भी रेल लाइनें लगी है, वो रेल लाइन जो है, चाहे वो इस्लामपुर पटना हो, चाहे वो नई रेल लाइन हो, ये जो गोपालगंज के इलाके में लगे हैं, ये सब उसी समय लगा हुआ है। मोदी जी के आने के बाद कोई बड़ी एक लाइन लगाए हो, सासाराम और आरा, एक भी रेल लाइन नहीं लगा है। इतनी रेल लाइन की मैं गिनाता हूं, इनके आने के बाद एक छोटी सी पट्टी बनी हो तो बताइए। 3 फैक्ट्री मैंने गिनाया, एक फैक्ट्री अगर लगाई तो बनाइए। और या ये बजट अगर दिए हैं बिहार को, तो सारा बजट ये लोग छपाचट कर गए, जमीन पर तो दिखते नहीं है। और इस तरह का गाली मत बताइए, प्रमाण के साथ बात कीजिए। झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी से ट्रेनिंग ले लीजिए आप लोग। ठीक है। रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रंजन जी, उसके बाद राकेश पोद्दार जी। रंजन जी, देखिए, ये बौखलाहट है प्रधानमंत्री जी के बिहार आगमन पे। इनके शासन काल में 55 साल में जितने भी प्रधानमंत्री इनके रहे हैं, जरा कुल मिलाकर जितना बार नहीं आए हैं, उससे ज्यादा बार 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी यहाँ पर आए। और जब भी आए हैं तो बिहार और बिहारियों की बात किए हैं। और यहाँ चाहे युवाओं के रोजगार को लेकर हो, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, या टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे जैसे भी हो, जिस भी क्षेत्र में आप देखेंगे आदरणीय मोदी का कोई न कोई परियोजना या तो शिलान्यास हुआ है या तो उद्घाटन हुआ है। इनको पता ही नहीं है, जिस रोड से चल के आते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है महागठबंधन वाले लोगों को, कि जिस तरीके के बिहार ये सौंपे थे एनडीए को और आज जिस तरीके का बिहार है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज बिहार में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है विवेक भाई, मैं खुद शिवहर जिले से आता हूं। पटना से शिवहर 8 घंटे लगते थे जाने में, आज हम 2.5 से 3 घंटे में चले जाते हैं। पटना से किसी भी जिले में मात्र 4 से 6 घंटे में चले जाते हैं। दूसरा, जिस तरीके का व्यवस्था ये बता रहे हैं रेल में मैं जानता हूं, चूंकि मैं बहुत रेल से कनेक्टेड हूं, मेरा व्यापार भी रेल में है। लगभग बिहार के हर एक कोई ऐसा रेल लाइन नहीं है जो दोहरीकरण नहीं हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो गया। और जो स्मार्ट रेलवे स्टेशन है, उसमें रेलवे स्टेशन के स्वच्छता, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ का बदलाव हुआ है। यहाँ जो पहले जो पटना जंक्शन देख लीजिए, मुजफ्फरपुर जंक्शन देख लीजिए, सहरसा देख लीजिए, कोई भी जंक्शन को उठा के देख लीजिए, एक से एक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। इनको सिर्फ मोदी जी का चेहरा देखते, नीतीश कुमार जी के चेहरा देखते, इनको विरोध की सुगबुगाहट शुरू है। अरे भाई, तथ्यात्मक विरोध करिए ना। जिस तरीके का चीजें इन्होंने बताया, आप कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में काम हुआ है। जी, टीना जी कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद में पोद्दार जी आपके पास आ रहा हूं। टीना जी। जी, मोदी जी मीठी चाय तो नहीं पिला पाए, लेकिन जुमलों का बैग भरा हुआ लेकर आए, जुमलों का ट्रक भरकर लाए। वो तो खैर ऑटो की बात करते हैं, टेम्पो की बात करते हैं, पर हम कहेंगे कि ट्रक भरकर लाए हैं। लगातार जुमले दिए जा रहे हैं। अब जो चीनी मिले वो भी चीख चीख कर कह रही है कि मोदी जी सिर्फ सपने ही दिखाएंगे और क्या वादा पूरा कर पाएंगे। वादा पूरा क्यों नहीं किया है, इसलिए तो बड़े भरोसा नहीं कर पाते। तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष, अरे आपने अपने बगल में किसको बिठा रखा है, ये भी तो देखिए ना। आपके आसपास के लोग कैसे बैठे हुए हैं। और मेरा तो सवाल ये है कि बिहार वासी तो चाहते थे कि मोदी जी आएंगे, वोटबंदी पर कुछ कहकर जाएंगे। इस 35 मिनट के भाषण में वोटबंदी पर क्या जवाब दिया? कुछ बोलकर गए वोटबंदी पर? आपने नोटबंदी कर दी, फिर आप वोटबंदी कर रहे हैं और बिहार वासियों को त्रस्त कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, त्रमाई कर रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं बोल कर गए और बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष परेशान हो रहा है। विपक्ष परेशान नहीं हो रहा। आप कितनी बार भी आइए, आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री, उनको तो वैसे भी चुनाव प्रचार में बहुत अच्छा लगता है, उनको तो सुकून ही इसमें मिलता है कि जितना हो सके प्रचार करें। उनको वो, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो सेशन में नहीं होंगे, वो बिहार में ही मिलेंगे। जब पहलगाम आतंकवादी हमला होता है तो कहाँ मौजूद होते हैं? कश्मीर नहीं जाते, वो सबसे पहले बिहार जाते हैं। विदेश से आने के बाद उनका सबसे पहले दौरा होता है बिहार में। कितने शर्म की बात है। तो सवाल सही पूछा गया है कि 4 आतंकवादी आपको तो बिहार की धरती से ही बताने चाहिए थे कि हमने पकड़ लिए। और यही हम संसद में
संसद में भी उनसे यही सवाल पूछेंगे कि आपने 4 आतंकवादी पकड़ लिए कि नहीं, आपने जो वोटबंदी की है। लेकिन ये नैतिकता की बात हम इनसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनसे जी। उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अभी तो चुनाव की शुरुआत है। धीरे धीरे ये देखिए, मंगलसूत्र, भैंस, गाय, भैंस सब पर आएंगे, हिंदू मुस्लिम सब कुछ करेंगे, लेकिन ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे। राकेश इसलिए पोद्दार जी हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि साहब आप ऐसे झूठे वादे कह रहे हैं जुमले मत मुद्दों दीजिए की कि हमको- राजनीति से भटकाने की कोशिश, 20 साल पुरानी बात याद दिलाने का क्या फायदा, जब 20 साल का राज जो है 2005 से लेकर वो नीतीश बाबू के साथ रहा, एनडीए के साथ रहा, तो अब लालू राज का जिक्र करके क्या एक नए विवाद को जन्म दिया जा रहा है? विवेक जी, महागठबंधन की बात करें तो राजनीति विरासत, जंगल राज की विरासत लालू जी का कौन संभाल रहा है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी संभाल रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति विरासत राहुल गांधी जी संभाल रहे हैं। तो हमारा तो सवाल बनेगा, हम तो कहेंगे जंगल राज की याद तो दिलाएंगे, कांग्रेस की तो याद तो दिलाएंगे। अगर राजनीति विरासत नहीं संभालते तो हम नहीं करते। आज विषय था कि हम लोग ने बिहार के लिए काम क्या किया और देश के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लेते हैं, उनकी जो नीति है, नियत है, निष्ठा है, अटल जी के सपने को साकार करने के लिए वो लगातार बिहार जाते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने हैं अटल नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बन चुके हैं कि बिहार में 53 बार आए हैं। बताइए कांग्रेस के एक भी प्रधानमंत्री ऐसा जो कि बिहार में 5 बार लगातार आए हुए हैं? एक बार भी नहीं आए। हम अपनी बात करना चाहते हैं, बिहार राज्य को विशेष दर्जा से अच्छा विकास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। और प्रधानमंत्री ने पिछड़े राज्य की छवि को उबारने की बात करते हैं। जो बिहार को पिछड़े राज्य की छवि ये लोग देते हैं, उसको उबारने के लिए देश के प्रधानमंत्री लगातार लगे रहते हैं। बिहार में बिजली मुफ्त हमने दिया, अब लालटेन मुक्त दूंगा बिहार में। लालटेन की जरूरत नहीं है बिहार की जनता के सामने। अब आते हैं बिहार में देश के प्रधानमंत्री ने 2014 और 15 के बाद उन्होंने क्या काम किया, लगातार मैं संक्षेप में देना चाहता हूं। 1,25,000 करोड़ का उन्होंने विशेष पैकेज देने का काम किया, जिसमें सड़क निर्माण हुआ। बिहार के अंदर 3,000 किलोमीटर हम लोगों ने सड़क बनाने का काम विवेक जी किया है। रेलवे की सौगात की बात करें, मधेपुरा में इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री हम लोगों ने लगाया है, जो सर्वे के अनुसार आप देखना चाहते हैं। स्टेशन अपग्रेड हम लोगों ने किया, पटना गया और भागलपुर का अपग्रेड किया। पटना का जो स्टेशन है हम लोगों ने बनाने का काम किया। चाहे गया की बात करें, नमामि गंगा योजना के तहत हम लोगों ने 4 सीवरेज गंगा जी के ऊपर बड़े बड़े पुलों बनाने का काम किया, चाहे वो बेगूसराय का देखिए, चाहे पटना का, दीघा का देखिए। और शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने एम्स में दरभंगा में निर्माण शुरू हो गया है, वहां पे जमीन उपलब्ध करवाया गया और वहां पे एम्स बनने का काम शुरू हो गया। IIT पटना भी हम लोगों ने बनाया है लगातार। अब किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के सबसे ज्यादा किसान वहां सम्मान निधि योजना ले रहे हैं। डिजिटल और औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों ने काम किया। संस्कृति ऐतिहासिक सौगातें हम लोगों ने दी, जो गया जी, राजगीर का जो देख रहे हैं, जो पर्यटक वहां आ रहे हैं, हम लोगों ने बनाने का काम किया। पटना में जो आज मेट्रो की बात कर रहे हैं, वो अटल जी का सपना था। उस सपने को साकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने 1,300 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देने का काम किया। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के नाम से विश्व में जाने जाते थे, उसके जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने जो ऐलान किया, देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार वहां विक्रमशिला पहुंचने का काम उन लोग देश के प्रधानमंत्री ने किया। चंपारण की बात करें, जहां महात्मा गांधी जी की जगह थी, सत्याग्रह शताब्दी समारोह किसने मनाया? देश के प्रधानमंत्री जी ने, हम लोगों ने बनाने का काम किया। अब बिहार सरकार की हम बात करें, बिहार सरकार ने 20 सालों में काम क्या किया? बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया बिहार में। मेडिकल कॉलेज, 12 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बिहार सरकार ने बनाने का काम किया। 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर हैं। तो हम लोगों ने लगातार काम किया है। 37 विश्वविद्यालय बिहार के अंदर है। तो ये तो बिहार में काबा के पोस्टर लगा रहे हैं। इन्होंने आज पोस्टर लगा दिया, उसमें लिख दिया कि अपराधियों का राज बा, फिल्मी अंदाज में अस्पताल में गोलियों की बौछार बा, सावन में सत्ता पक्ष का मटन भोज का बहार बा। देखिए, राहुल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास, महागठबंधन के पास नीति और नियत नहीं है। इन्होंने जो सवाल पूछा अपराधी पे, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इससे पूछिए। विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी बन रहे थे, तो उस दिन मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, उन्होंने कहा भूरा बाल साफ करो, भू से भूमियार को साफ कर दो बिहार से।
रो से राजपूत को साफ कर दो, वो सब ब्राह्मण को साफ कर दो। इनका शब्द है, हमारा शब्द नहीं है विवेक जी। हमने कभी ऐसा वचन नहीं बोला। उसी दिन से बिहार के अंदर अपराध बढ़ा। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के विपक्ष के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। जिस तरह देश के अंदर राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, कुछ भी बोल देते हैं। ये तो कह रहे हैं, हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं। विवेक जी अब मैं कहना चाहता हूं, उसी तरह तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं साहबुद्दीन साहब अमर रहे, अमर रहे। उसी दिन से बिहार में अपराध बढ़ गया, अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो गया। इसी तरह 2022 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उस समय में समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो पकड़े भी गए, उस समय भी उत्तर प्रदेश में उत्पाद मचाया था कि बाबा का सत्ता खत्म हो जाए। लेकिन सत्ता जो है जनता के आशीर्वाद से मिलता है। जनता के लिए हम लोगों ने काम किया। हमारे पास मुद्दे हैं, मेरे पास 20 पेज ऐसे हैं कि मैं बताना चाहूं विवेक जी, 2 घंटा लगेगा जो हमने विकास का काम किया, धरातल पे काम करने का काम किया। हम जितने भी काम करते हैं करके दिखाते हैं और करते हैं। अटल जी का सपना जो है बिहार को विकसित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, और जनता के आशीर्वाद से 2025 से 30 फिर बिहार में नीतीश जी। मैं सीधे टीना करमवीर जी के पास आ रहा हूं। टीना करमवीर जी, अगर जी जो बात यहां पर गिना, एक फैक्ट मैं भी पढ़ रहा था, 3800 किलोमीटर की सड़क थी 2002 में, आज 50,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का जाल है। तो काम तो हुआ है, फिर सुशासन की बात होती है, लेकिन हाल के बढ़ते अपराधों ने गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। जी जी बिल्कुल, हम इनकी तारीफ करेंगे क्योंकि कांग्रेस के राज में तो सूत आयोग था, आज शूटर उद्योग शूटर आयोग बना हुआ है इनके यहाँ। तो ये बना हुआ है बीजेपी के राज में और एनडीए के राज में गुंडा राज हो रहा है। तो इनकी तारीफ तो करेंगे कि गुंडा राज फैलाया इन्होंने। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने झूठ बोल दिया गया आपके चैनल के माध्यम से। लालू यादव जी ने कभी इस तरीके से नहीं कहा और ना ही इस तरीके का उन्होंने इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दिया गया। ये प्रिंट मीडिया ने जानबूझकर उनके खिलाफ लिखा और मैं चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये झूठ नहीं चलेगा। और क्योंकि अगर आप किसी नेता की छवि खराब करना चाहते हैं तो आप लगातार, भारतीय जनता पार्टी तो इसी प्रयास में लगी हुई है। ये तो वही लोग हैं जो नीतीश कुमार की छवि भी बिगाड़ रहे थे, आज उनके साथ है, तो आज ये उनसे गलबैया कर रहे हैं, उनके साथ चुटकुले और हंसी ठिठोली शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप किसी भी नेता की छवि खराब नहीं कर सकते, और टीवी डिबेट के माध्यम से तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव जी ने जो उनके शासन के समय हुआ, और अगर आज की तुलना की जाए, आज देखिए कि लगातार मोदी जी आने से लालू जी और उनके परिवार पर करप्शन के एलिगेशन भी, और लालू जी पे तो चार्जेस भी प्रूव हो चुके हैं। चाहे वो चारा घोटाला हो, अभी लैंड फॉर जॉब्स का मामले में आज ही कोर्ट गए थे, वो आज सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। सुनिए, यही सवाल आप पूछते अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते, तो यही सवाल करते। अजीत पवार से पूछ सकते हैं आप, अजीत पवार को किसने ये कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है? देश के प्रधानमंत्री ने क्या नजीर पेश की देश के सामने? जब प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं, उनको शामिल करने के बाद कोई ईडी सीबीआई कुछ नहीं, ईडी सीबीआई कहाँ जाएगी? विपक्ष की देखिए भूपेश बघेल जी की यहाँ गई हुई थी सुबह से। यही ईडी सीबीआई, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव नजदीक आएंगे तो ईडी सीबीआई एक्टिव हो जाएगी। लेकिन ईडी सीबीआई जो है, हम तो कह रहे हैं कि आप जो है अपने नेताओं के यहाँ कब भेजेंगे, जिनके ऊपर आप इल्जाम लगाते थे। हेमंता को क्यों नहीं आपने अरेस्ट किया? हेमंता के लिए नीतीश कुमार पर करप्शन के क्या चार्जेस है, ये बता दीजिए। नहीं, सच्चाई अगर देखिए बिहार की जो लड़ाई वो सीएम वर्सेस सीएम है ना, क्या तेजस्वी बेहतर सीएम है या नीतीश बेहतर सीएम बन सकते हैं? बेहतर कौन है? ये तो भारतीय जनता, तो लोग कंपैरिजन करेंगे ना। अभी तेजस्वी जी का नाम लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में भी है, कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। तेजस्वी जी शासन में थे तो नौकरियां दी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये नौकरियां दे रहे हैं क्या? कितनी नौकरियां दे दी बता दीजिए आप। नौकरियां दे रहे होते तो पलायन क्यों कर रहे थे? तो युवा पलायन कैसे कर रहे हैं? युवा पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। महाराष्ट्र, हरियाणा, अभी उत्तर प्रदेश, कितनी जगह गए हुए हैं बिहार के जो लोग, बिहार वासी हैं। ये बड़ी विडंबना है और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी बहुत नैतिकता रखते हुए थोड़ी बिहार वासियों की चिंता, आप कितनी बार भी जाइए, आप बन जाइए कि आप 57। ठीक है, मैं महेश दास जी के पास आ रहा हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा जवाब लेने के लिए। महेश दास जी, बिहार वासियों को क्या दिया? महेश दास जी, ये कह रहे थे रोजगार और पलायन पे जिस तरह से बात कर रहे थे, तो इनको ये नहीं पता है बिहार में जो इन लोगों ने जंगल राज स्थापित किया था, उसी के डर से लोग बिहार छोड़ के बाहर गए थे। और ये रोजगार पे बात करते हैं। तेजस्वी यादव तो नोमी फेल है, अब वो रोजगार पे बात करते हैं जो खुद रोजगार के लिए एलिजिबल नहीं है।
जिसको रोजगार 17 महीना और 22 महीना का मिल गया उस नीतीश कुमार के कारण, वो रोजगार की बात करते हैं। बताइए, ये तो दुर्भाग्य है ना। नोटबंदी करिए, नोटबंदी ये तो दुर्भाग्य है। बिहार अनपढ़ राज्य को झेला है 1990 से 2005 तक। अब बिहार की जनता उस अनपढ़ राज्य को कभी भी झेलने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग नौकरी और रोजगार की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को पूरा किया है, और 3 दिन पहले ही 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का उन्होंने घोषणा किया बिहार में दिया जाएगा। 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा 1 करोड़ 67 लाख परिवार को। तो ये समझिए, ये नीतीश कुमार जी का क्रांति है। इन लोगों के जैसा नहीं कि आए और जुमलेबाजी करके चल गए। ये लोग अपने सीएम का चेहरा अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? बिहार की जनता तो इनको नकार चुकी है। और ये जंगल राज पे बात कर रहे थे। जंगल राज कोई किसी पार्टी ने नाम दिया है क्या? ये माननीय न्यायालय ने नहीं तो, लेकिन दिया है, जिस तरह मेरा बिहार में स्थापित किया था। मेरा महेश भाई, मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले सदन और अन्य सार्वजनिक मंचों से बार बार ये कहते नजर आए, बिजली मुफ्त देना राज्य के विकास और बिजली प्रणाली के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट रूप में कहा था बिजली कभी मुफ्त में नहीं देनी चाहिए, कम दर पर भले ही दे देनी चाहिए। मुफ्त में बिजली देना सबसे गलत काम है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने इसकी शुरुआत की थी, उसने अपना क्या हाल कर लिया है सबको पता है, और अब कह रहे हैं 125 यूनिट फ्री देंगे। तो क्या गिरते लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आप लोग एक सेफगार्ड खेलना चाह रहे हैं, या फिर आरजेडी जो एलिगेशन लगा रही है कि भाई आपके पास अब एंटी इनकम्बेंसी आपके ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से हावी हो चुका है कि आप लोगों को चुनाव में मुश्किल लग रहा होगा? बिल्कुल भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है भाई। आप देख लीजिए ना, पिछले दिन जो भी 1-2-4 घटनाएं हुई है, उस घटनाएं में पुलिस 72 घंटे के अंदर उद्भेदन करके ये जुलाई में 50 से ज्यादा मामले सामने आ गए। आप क्या बात करते हैं? अरे महेश भाई, जुलाई में 50 से ज्यादा मामले सामने आए, 1-2 की बात कर रहे हैं आप। उस घटना के तह में आपको जाना पड़ेगा कि किस तरह का घटना है। वो पर्सनल का मामला है, कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, और उसके बावजूद भी ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पुलिस उसको पूरे निष्पक्षता से जांच करके, और उसको जो भी लोग हैं उद्बोधन करती है पुलिस, और 24 से 72 घंटा के अंदर जो भी अपराधी होते हैं उसको पकड़े जाते हैं। उसको सीएम हाउस से डील नहीं होते हैं। सीएम हाउस जाके अपराध करके अपराधी सीएम हाउस जाते, गोलियां मार देगा, उसके बाद पकड़ के क्या कर लीजिएगा आप लोग? नहीं हो रहा है। गोली मारने से पहले पकड़ लेते ना, गोली मार दिया तब पकड़ के क्या कर लीजिएगा? तो मर गया सामने वाला आदमी जिसको मारे। भाई आप बताइए, आप एक रूम में बैठे रहेंगे, कोई एक आदमी आया और आपको गोली मार दे, ठीक है? तो ये इस पे पुलिस को जब जानकारी मिलेगी तभी तो आपको प्रोटेक्ट करेगी ना। गजब बात कर रहे हैं आप। अरे साहब, राज के खिलाफ गजब बात कर रहे हैं आप। बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। उत्पल वल्लभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश पोद्दार जी और टीना जी आपके पास आ रहा हूं। उत्पल वल्लभ जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? उत्पल वल्लभ जी। विवेक जी सुन लीजिए, पहले मैं अपराध से शुरू करूंगा और सभी बातों पे आऊंगा। मैं सिर्फ इसी महीने की बात कर रहा हूं। यदि गोपाल खेमका जी का बेटा का हत्यारा को सही रूप से ये लोग जांच करके और अगर ये सजा दिलवाए होते तो गोपाल खेमका जी नहीं मरते। 6 महीना पहले गोपाल खेमका जी का बेटा का हत्या होता है और हत्यारा को बेल मिल जाता है। या तो हत्यारा वो नहीं था, या तो पुलिस ने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया। ये इनको स्वीकारना पड़ेगा, जिसके वजह से गोपाल खेमका जी की मर्डर हो गई। और दिन दहाड़े यहाँ नित्य मर्डर हो रहे हैं। और उसके बाद देखिए, जो जिम्मेवार लोग हैं, चुपचाप सुनिए, जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी जरा मैं बयान सुनाता हूं। विजय सिन्हा जी, डिप्टी सीएम नंबर 2, वो कहते हैं कि बिहार में पुलिस प्रशासन, बालू माफिया, भूमि माफिया के बीच गठबंधन है। ये लोग भूमि का कारोबार कर रहे हैं, जिसके वजह से हत्याएं बढ़ रही है। ये मैं नहीं, विजय सिन्हा जी जो यहाँ डिप्टी सीएम नंबर 2 है वो बोले हैं। जीतन राम मांझी जी का शर्मनाक बयान सुनिए। वो कहते हैं जिसको गोली लगी है वो कोई संत नहीं था। इसका मतलब कि न्याय व्यवस्था नहीं है, पुलिस प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है, न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है। और जिसको बदला लेना है अपने ढंग से ले लो। ये व्यवस्था चाहते हैं। अगर इसको राज कहते हैं, राज कहते हैं, इसको रामराज कहते हैं क्या? उसके बाद यहाँ के डीजीपी जो कि इंपॉर्टेंट पद पे होते हैं। अरे महेश दास जी क्या बोलेंगे? डीजीपी क्या बोले? इस महीने में बारिश शुरू होने के पहले
किसानों को काम नहीं होता है, इसलिए किसान जो है ना, निकम्मा किसान जो है वो हत्याएं करते हैं। इस अन्नदाता को इस तरह से संबोधित जब यहाँ का डीजीपी करता हो, वही डीजीपी जिसके आरोप लगा है जमीन का कारोबार करने से, ये डीजीपी पूरे बिहार में भूमाफियाओं के साथ में रियल एस्टेट का काम, ये रियल एस्टेट का बिजनेसमैन बन चुका है। ये विजय सिन्हा जी कह चुके हैं। तो ये बेशर्मों से, इन बेशर्मों से ये इतना चीज नहीं दिखता है और उल्टा आरोप किसानों पे लगाते हैं। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं, इतनी बेशर्मी ये समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, मैं शिक्षा व्यवस्था पे बात करना चाहता हूं। जिस शिक्षा व्यवस्था पे ये बात करना चाहते हैं, अभी कभी जातीय जनगणना, रुक जाइएगा, अभी कभी जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर मात्र 14% लोग मैट्रिक पास किए हैं। मैं बता दूं, 2000 ईस्वी में जो पैदा हुए हैं वो 2005 में स्कूल गए होंगे, और वो व्यक्ति 2005 में जो स्कूल गए हैं उनको 2015 में मैट्रिक पास कर देना चाहिए था। जब पैदा हुआ तब इनकी सरकार थी, आज भी इनकी सरकार है। अगर वो 14% लोग ही मैट्रिक पास कर पाए हैं तो इसके लिए कौन दोषी है, जो इनके सामने इस दुनिया में पैदा हुआ है। इतनी बेशर्मी। उसके बाद ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा पे बात हो गई। अभी बताते हैं स्वास्थ्य सेवा का। बच्चियों को गोली लग जाती है, बलात्कार करके उसको मार पीट किया जाता है। अधमरा स्थिति में अस्पताल के गेट पे 9 घंटे जाते हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता और यहां तक कि बीजेपी के भी प्रवक्ता उस समय जो अभी कांग्रेस में आ गए, आशीष नाथ तिवारी, मैं नाम बताता हूं, तिवारी जी जाकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं कि सर एडमिशन करवा दीजिए, अगर एडमिशन करवा दीजिएगा अस्पताल में तो यह दलित बच्ची की जान बच जाएगी। जब बीजेपी के प्रवक्ता के कहने पे भी बेद नहीं मिला, यह स्वास्थ्य व्यवस्था इनकी है। जाके मैं जो कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, प्रमाण दूंगा मैं इन चीजों को। ये इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर देख चुके हैं, अब जितने तरह के फंड है ये काट चुके हैं। महंगाई पे क्या स्थिति है इनकी, ये क्या बोलेंगे झूठ बोलने वाले लोग, और कहते हैं रोज आते हैं प्रधानमंत्री झोला भर के फंड देते हैं पर कहीं। और ये जो प्रवक्ता है, जो लोजपा के हैं, आदरणीय रामविलास जी के समय में देखिए, वो मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट सेंटर हाजीपुर में खुला, रेलवे का जोन खुला। रेलवे के समय में मनमोहन सरकार में जब रामविलास जी थे, सेल के तहत बहुत कुछ बना। लेकिन आज चिराग जी का बनवाया दिखाइए, आज इतने मंत्रियों का, केंद्रीय मंत्रियों का नाम लिया गया, उन मंत्रालयों, उन विभागों से एक भी काम अगर दिखाए तो बताइए। मैं तो इनको फिर से पूछता हूं, एक भी मेडिकल कॉलेज जो 2014 के बाद बनाए हो, एक भी ऐसे बड़ी रेल लाइन जो 2014 के बनाए हो, एक भी ऐसी कोई बड़ी बजट जो 2014 के, सिर्फ गाल बनाने का काम करते हैं। और दो तीन बातें मैं जी के हवाले में सूरज शिक्षा और रोजगार को लेकर जो उत्पल जी ठीक है भैया, आपकी बात आ गई। उत्पल जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाई शिक्षा और रोजगार को लेकर बात हुई। 2001 की जनगणना के मुताबिक बिहार की साक्षरता दर जो थी 2001 में 47% थी। पुरुष साक्षरता दर 60%, महिला साक्षरता दर 33.6%। 2017 के जो आंकड़े आए उसमें पुरुष साक्षरता दर लगभग 80% और महिला साक्षरता दर जो है वो 60.5% थी। आप इसको कैसे नकारेंगे? शिक्षा में सुधार हुआ, आंकड़े बता रहे हैं। 2023 में जो सेंसस, जो जाति जनगणना कराई गई, सेंसस तो नहीं हुआ अभी, उसमें 61.8% के आसपास स्थिर बताई गई। लेकिन कुछ और सोर्स हैं जो कि 70.9% तक का दावा करते हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूं, एक और आंकड़ा जो आपके सामने रखना चाहते हैं। नीतीश के कार्यकाल में बिहार की गरीबी दर 2004-05 में 54.4% थी, जो कि घटकर 33.74% हुई। तो पैसा तो आया राज्य में, विकास भी हुआ, तो गरीबी दर भी घटी। 20.6% गरीबी दर घटी, और जाति आधारित गणना नीतीश कुमार ने करवाई। ये सब काम तो हुए हैं ना, तो कम से कम इसको तो आपको मानना पड़ेगा। आप ऐसा कह देंगे कि भाई पिछले 15-20 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। उत्पल वल्लभ जी, सड़कें जो थी वो 3800 किलोमीटर थी, अब जाकर जो है वो 50,000 किलोमीटर सड़क है बिहार में। जो डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो आपके टाइम पे तो स्थिति और गड़बड़ थी। उत्पल जी,
जी राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं उत्पल जी आपके पास। तो शायद उत्पल जी को आवाज नहीं जा रही है, पीसीआर प्लीज चेक कीजिएगा। राकेश पोदार जी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और आपने एकदम शीशे पे आईने पे उतार के इन्होंने दिखाने का काम किया, लेकिन हमारी बात को तो कहते हैं जुमलाबाजी और जुमले की बात करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये कहते थे कि बिहार में अपराध पे इन्होंने चर्चा की, तो बिहार सरकार ने मई और जून और जुलाई के अंदर 2000 अपराधी को हम लोगों ने जेल में भेजने का भी काम किया, जो जमानत पे बाहर घूम रहे थे। 2.25 अपराधी जो थे उसको इनामी जो अपराधी थे उनको भी हम लोग जेल भेजने का काम किया। 300 का लाइसेंस रद्द करने का काम किया। इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कही तो 96% सुधार हुआ। और कांग्रेस के साथ रहते रहते इनका भी दिमाग कुछ खराब हो गया। 2014 में इनकी सरकार गई थी, उस समय में महंगाई दर लगभग 11 दशमलव कुछ पॉइंट था, आज महंगाई दर 4.9 पॉइंट है। तो इनको महंगाई कहीं ना कहीं स्थिर हुआ है। उसके बाद आते हैं लालू जी के कार्यकाल की बात बताएं कि लालू जी ने बिहार के अंदर जो जीडीपी था, ग्रोथ था, 2.9 से 3.5% सही ग्रोथ बढ़ा। उससे आगे कभी लालू जी नहीं बढ़े और कहीं ना कहीं 0% नेगेटिव भी रहा विवेक जी बिहार के अंदर। लेकिन आज पहला दशक में बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 2005 से 15 के बीच में विकास दर 10% से लेकर 12% तक बढ़ा है। मोतिहारी वाली नहीं राकेश भाई, काम किया। राकेश भाई, विपक्ष ये पूछ रहा है कि मोतिहारी वाली चीनी का चाय कब मिलेगा? देखिए, ये तो इनको मोतिहारी वाली चीनी की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने उस पर बजट दिया है, उसमें काम शुरू हो गया। जल्द से जल्द वहां का चीनी का मिल का चीनी पिएंगे। और मगध का खुल गया, मगध का चीनी ले आए, पहले अपने घर में वहां का चीनी पी ले। बरौनी में खाद उर्वरक इन्होंने बंद किया था, वहां की फैक्ट्री हमने खोला। पेट्रोलियम जो HCFPCL का जो था उसको बंद इन्होंने करवाया। सिन्हा जो अपराध पर सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर भी विपक्ष आपको घेर रहा है। अच्छा, मैं आ जाता हूं। अपराध की बात इन्होंने कहा तो मैंने आपके चैनल पर पहले भी बताया, लेकिन 1990 से 2005 के बीच में जो एनसीआर की डाटा है, 26,000 हत्याएं हुई थी बिहार के अंदर। 26,000 बलात्कार, 6,800 बलात्कार हुए बिहार के अंदर। इनको हमारे वल्लभ भाई राष्ट्रीय जनता दल के टीना जी हमारी कांग्रेस की, उनको सुनाना चाहता हूं। अपहरण 36,200 अपहरण इन्होंने किया। डकैती 4280 डकैती की। और बिहार के अंदर संगठित अपराध 8 अपराध ऐसे थे कि जो बिहार को कलंकित करने का काम किया। और अब आते हैं टीना जी की बात पर। ये कहते हैं जुमला है, तो राहुल जी जुमला नहीं बोलते क्या? राहुल जी से पूछा सोनिया गांधी जी, अरे कितना नंबर लाए हो बेटा? ये कहता 99%। ये नहीं कहा मैं मां 543 में 99% अंक लाया हूं। 3 लोकसभा चुनाव मेरे रीजन में हारे गए, 96 विधानसभा का चुनाव मैंने हारा हूं। जनता मुझे नकार दिया, मोदी जी को चुनने का काम करें। मोदी जी जुमला नहीं फेंकते, मोदी जी ने काम किया बिहार के अंदर। काम करने की बात करते हैं। बार बार इन लोगों से मैं कहता हूं, संवैधानिक संस्थाओं पर मत बोले ईडी और सीबीआई का। सिर्फ 25 मामले हैं राजनीतिक मामले, 5200 मामले हैं ईडी और सीबीआई का। जो लोग इनकम टैक्स का चोरी करते हैं, लेवल 4 जो दिए हैं, इनको पकड़ने का काम किया। तो बाकी सारे मामले जो हैं देश के अंदर, हम लोगों ने 12,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को ला के देने का भी काम किया। और ये कहते हैं बिहार के अंदर जी कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं, 9 दिन के अंदर इनकी सरकार 35 किलोमीटर। लेकिन मौजूदा दौर में जो जिस तरह के अपराध सामने आए, उसने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं और एक बहुत सीरियस कंसर्न सामने आ रहा है। टीना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। टीना जी, आपको भी पता होगा कल जिस तरीके से जेडीयू की नेता राजकुमार निषाद की हत्या कर दी गई। अब इनके खुद के नेता है, वो तो अभी इनकार कर देंगे, लेकिन जून का महीना चल रहा है, जुलाई चल रही है, ये तो इनके खुद के नेताओं के बयान, एडीजी का बयान है, ललन सिंह का बयान है। तो कल को इनके ये जो डिबेट में भी बैठे हैं, इनको भी गोली मार दी जाए तो ये यही कहेंगे, इनके घर वाले यही कहेंगे कि जून जुलाई का महीना है, ऐसे तो मौत हो ही जाती है। तो देखिए, जिस किसान खाली है, इस तरीके की बयानबाजी बिहार में यही हो रहा है। बिहार में जिस तरीके से जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता इस तरीके की बयानबाजी करने में व्यस्त है, ये तो कहते हैं ना मटर पार्टी हो रही है ये सावन के समय में, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से ये एक विडंबना है। मुझे लगा, हाँ मैं तो ये बोलना ही भूल गई हूँ कि मुझे लगा डिबेट तो आज इस विषय पे भी होनी चाहिए थी। आज आपको ये भी याद करना चाहिए था कि ललन सिंह ने कौन सी पार्टी की है। ये तो मैं उस डिबेट में शामिल हुई थी जब आपने पूछा गया था कि तेजस्वी जी ने मटन खाया कि नहीं खाया,
तो आज पूछना चाहिए, मीडिया को भी पूछना चाहिए। नहीं, वो डिबेट कल ही देखिए। आप ये खबर आप कल की बता रहे, पुरानी खबर है टीना जी। इसमें हमने आपको आपके जो आपकी पार्टी से हमने आमंत्रित किया था लोगों को, कल हमने इस पर डिबेट की थी कि जो है वो मटन पार्टी का आयोजन सावन के महीने में कैसे किया गया। तो शायद आप, हो सकता है कल आप नहीं थी तो शायद इस बात की जानकारी आपको नहीं मिली होगी, या फिर आपने चैनल नहीं देखा होगा। लेकिन कल इस बात पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जो ये विपक्ष जो कह रहा है, या फिर आप लोग जो कह रहे हैं, नीतीश बाबू के जो शासन और उनके जो कार्यकाल को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी और एनडीए की पार्टियां कह रही हैं कि आपका कार्यकाल कौन सा बहुत बढ़िया था और कौन सा बहुत जो उज्जवल भविष्य वाला था, जिसके ऊपर लोग आप पर भरोसा कर ले। रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रंजन जी, उसका उत्पल वल्लभ जी आपके पास आ रहा हूं। रंजन जी। तो उत्पल वल्लभ भाई से मैं आग्रह कर रहा हूं कि चीजों को रखें, लेकिन ये ऐसा न रखें कि अपना बीपी ऐसे बढ़ा ले कि ताकि इनको मेडिकल समस्या हो और ये दिक्कत हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विवेक भाई देखिए, जिस तरीके के विपक्ष के साथी जिस तरीके से चिल्ला के बोल रहे हैं, आज इनसे पूछिए ना कि क्या ऐसी परिस्थितियां देश में बनी कि भाजपा को चुनने की लोगों की जरूरत पड़ गई, बिहार में एनडीए सरकार को चुनने की जरूरत पड़ गई। 2 सांसद वाली पार्टी आज 11 साल से देश में अगर अपना सत्ता दे रही है, सेवा दे रही है, तो आज ऐसी क्या परिस्थिति निकली कि इनके द्वारा बनाए हुए यही ईडी, यही सीबीआई, यही मीडिया, ये जब 1975 में आपातकाल था तो देश ने कैसा लोकतंत्र का हत्या करते हुए देखा था। मान लीजिए हम और आप उस चीज को नहीं जानते हैं क्योंकि हम उस जनरेशन के नहीं है, लेकिन आज लोग मौजूद हैं जो बता रहे हैं ये जो तानाशाही और राजतंत्र का सरकार ये चलाए, ये गांधी परिवार, ये देश भूला थोड़े है। और आज जिस तरीके का बात ये कर रहे हैं बिहार की पूरी फिजा बदली हुई है। ये कानून व्यवस्था पे जरूर मैं मान सकता हूं कि हाल के दिनों में ऐसी परिस्थिति नहीं रही है जो हम सरकार के साथ तो हम नहीं है, हम सरकार में रहकर भी हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर हमने खुलकर अपना बयान हमने दिया है और हमारे नेता ने दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर 20 साल के कानून व्यवस्था की बात अगर किया जाए तो कानून व्यवस्था का कानून का राज स्थापित हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री आवास में कोई भी फिरौती और अपहरण का सेटलमेंट नहीं हुआ है, संगठित अपराध खत्म हुए हैं, नरसंहार खत्म हुए हैं और कन्विक्शन रेट अच्छा हुआ है। अपराधी अपराध करने के बाद बचता नहीं है, एक भी ऐसा एफआईआर नहीं हुआ जो नहीं हुआ हो। मैं कहता हूं, मैं सरकार के सिर्फ इन मुद्दों के साथ नहीं हूं कि भाई क्राइम रोकना ही सरकार की जिम्मेदारी है, तो रोकने में पुलिस और प्रशासन विफल रह रही है, लेकिन क्राइम होने के बाद का जो कार्रवाई है वो तो एनडीए सरकार सशक्त रूप से कर रही है। लेकिन इनके समय में तो मुख्यमंत्री का संरक्षण मिलता था। तो ऐसे कानून व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो या शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में हो, रोजगार में हो, ये प्लान उस समय का प्लान आज प्लान रोजगार के लिए हो रहा है, उस समय प्लान जान के सुरक्षा के लिए प्लान होता था। विवेक भाई 20 साल पहले की बात 20 साल पहले की बात कब तक लाते रहेंगे? उसके बाद जो है वो उनके शासन को हटाकर आप लोगों को मौका दिया गया। आप तो खैर एनडीए में नए हैं, हालांकि रामविलास पासवान जी काफी समय से रहे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि वो जो उसके बाद आपका भी तो 20 साल हो गया, हालांकि इसमें से 3.5-4 साल जो है वो आरजेडी ने भी कहीं से कहीं एंट्री मारने की कोशिश की। अब मैंने कई डिबेट में मैंने बोला बिहार 40 फीट नीचे गड्ढा था, अब उसको भर भर के उपजाऊ जमीन बनाया गया। अब आगे विकास की गाथा लिखी जाएगी। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, जहां स्थिति ऐसी थी जहां 3000 किलोमीटर जो सड़क की बात आप कर रहे हैं वो सड़क चलने लायक थी क्या? सड़क शून्य थी सारे यहाँ। विवेक भाई सड़क शून्य था, कुछ था ही नहीं। क्राइम व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी। लोग यहाँ से व्यवसायिक प्लान, मतलब आप कह रहे हैं कि आप लोगों को गड्ढा भरने में 20 साल लग गया, अब काम करने के लिए और 20 साल चाहिए। 20 साल अब विकसित बिहार के लिए और ऐसे विकसित भारत बनने के लिए जो 2047 का कल्पना हम लोग कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात, उसमें बिहार की भूमिका को स्लो है बहुत। रंजन भाई ये तो बहुत स्लो वाला मामला बता रहे हैं आप। 20 साल गड़ा भर रहे थे, 20 साल अब काम करने के लिए चाहिए। उत्पल जी हैं क्या जुड़े हुए?
हमारे नेता का अभी 35 से 40 साल कैरियर है, जी। वो बिहार के लिए ही है, वो जी। बिहार के लिए ही कैरियर है हमारे नेता का। तो सीएम कैंडिडेट काहे नहीं घोषित कर देते हैं आप लोग? सीएम सीएम मटेरियल है, वो कैंडिडेट अभी नहीं है, लेकिन मटेरियल तो है। आज नहीं तो कल बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे। जी पोदार जी, राकेश पोदार जी। टीना यहाँ बोल रही थी करमवीर कि बिहार में कांग्रेस ने क्या किया। बिहार में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लूटा ही लूटा है बिहार को। 18 मुख्यमंत्री दिया, एक भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। सिर्फ एक मुख्यमंत्री इनके 5 साल के कार्यकाल पूरे किए, बाकी सारे मुख्यमंत्री 4 दिन 16 दिन 18 दिन 32 दिन काम करके चले गए। तो पलायन तो वहीं से आया है। और टीना जी अभी बोल रही थी तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ 1885 में जब उनका जन्म हुआ कांग्रेस की, उसका इतिहास उल्टा के 2025 तक पढ़ लेंगे बिहार में दिया किया। पार्टी में भी इन लोगों ने कुछ नहीं दिया बिहार के लोगों को। सिर्फ एक सीताराम केसरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, और वैश्य समाज से आते थे, गरीब समाज से आते थे, उनकी धोती खोलकर सोनिया गांधी जी ने भगा दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। तो कांग्रेस ने लूटा है। और अपने 140 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने बिहार में सिर्फ एक कार्य समिति की बैठक की। 140 साल के कार्यकाल में पार्टी में भी बिहार कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं दिया, सिर्फ लूटा है इन लोगों ने। इन लोगों का टीना जी जो चली गई, और उसके बाद आजकल एक और नया एजेंडा बिहार में लाया, तुषार गांधी जी को ले आए हैं। तुषार गांधी जी वो कहते हैं बिहार बदलने चला हूं, और जहां पे जाते हैं महिलाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि जो टेनिस खेलती है वो महिलाएं बड़ी अच्छी होती है। बयान देखिए उनका। तो ये लोग क्या कर रहे हैं बिहार में, काबा यही दिख रहा है। हम लोग तो काम करके दिखाने वाली बात करते हैं। और अभी टीना बोल रही थी कि किसी की राजनीति छवि खराब कर रहे हैं। लालू जी ने का बयान नहीं है, मंगली लाल मंडल जी का बयान है। आप थोड़ा सा चला के उनको दिखा दीजिए, रिक्वेस्ट आपने पीसीआर से बोलिए थोड़ा चला के दिखा दे मंगली लाल मंडल जी ने बिहार में क्या कहा, तेजस्वी प्रसाद जी ने क्या कहा, तो चला के दिखाने की जरूरत है। और 17 महीने की बात बार बार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता यहाँ बोलते हैं, उनसे पूछिए 17 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बिहार का कौन था? नीतीश कुमार जी थे। 10 लाख नौकरी का घोषणा किसने किया था? एनडीए सरकार ने 2020 में कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन हमारी सरकार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने माननीय नीतीश जी से कहा कर 2,25,000 बढ़ाने का भी बात कहा कि 12 लाख नौकरी दीजिए। और 39 लाख युवाओं को हम लोगों ने कौशल विकास के माध्यम से हो चाहे कुटीर उद्योग के माध्यम से हो, हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाया और 39 लाख फिर भी फ्रीबीज की घोषणा तो करनी पड़ रही है ना, मुफ्त बिजली के वायदे करने पड़ रहे हैं जब इतना काम हुआ है। साथ साथ लालू जी के जंगल राज का एक प्लस पॉइंट आप लोगों को मिल ही जाता है। फिर भी मुफ्त बिजली, जिसका तो धुर विरोधी रहे नीतीश जी, सदन में भी बयान दिया, कई मंचों से बयान दिया। विवेक जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं क्यों दे रहे हैं। बिहार में दक्षिण बिहार उत्तर बिहार में जब सर्वे हुआ बिजली विभाग के द्वारा, तो वहां पे देखा गया कि 200 से लेकर 300 यूनिट बिजली जो उपभोक्ता थे वो बिजली बिल नहीं भर पाते थे, वो बीपीएल कार्ड धारक थे। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें क्या करिए 125 उनको फ्री दे दीजिए, 200 यूनिट फूकेंगे 125 का उनको फ्री मिलेगा, 75 का पैसा देंगे, तो ताकि बिजली का बिल भी वो भर सके, उनके घर बिजली मुहैया भी कराया जाए। तो हम लोगों ने काम किया। और पहले सब्सिडी भी था, किसान को 95% हम लोगों ने बिजली मुफ्त देने की बात की, सब्सिडी देते हैं। ग्रामीण जो है उनको 70%। अगर कोई बिजली का बिल नहीं भर पा रहा है फिर प्रदेश विकास कैसे कर रहा है? तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, ये अंतर विरोध उत्पन्न हो रहा है इसमें। तो नहीं, बिहार की बात करें ना, बिहार के अंदर 15 लाख ऐसे लोग हैं जो आयकर इनकम टैक्स बिहार में भर रहे हैं। 50 लाख लोगों के पास पैन कार्ड है। जल्दी से उत्पल जी का एक रिएक्शन लेते हैं, समय सीमित है। पोदार जी 1 सेकंड रुकिएगा। उत्पल जी जल्दी से। आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए बोलिए। सुन पा रहे हैं आप? हाँ, ये कह रहे हैं इतने भी केसेस जिसमें कहीं भी किसी भी दोष जो आरोप लगाए उसमें 99% लोग दोष मुक्त हो गए, चाहे वो स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे वो 2G घोटाला हो। उस समय से लेके आज तक जितने भी केस हो, हेमंत सोरेन पे लगाए ये लोग कुछ नहीं साबित कर पाए। तो ईडी सीडी इनके जो गठबंधन हो चुका है उसकी तो नाम ही न ले। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये झूठ बोलते हैं। मंगलीलाल मंडल जी का बयान, विवेक जी मैं आपको कहता हूं, आप खोज कर चला दीजिए। उन्होंने कहा है
कि ये झूठा फैलाया गया कि लालू जी ने कहा है कि चलिए ठीक है, अब इसका फैसला तो जनता करेगी और जनता इसका जवाब भी देगी। जनता किसकी बातों पर भरोसा करेगी, बिहार किस पर भरोसा करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।